उत्तराखंड में 477 जल स्रोत सूखने के कगार पर हैं। राज्य जल संस्थान के ताज़ा आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। इसकी वजह बारिश का न होना और भीषण गर्मी बताया जा सकता है, लेकिन सही वजह कुदरत के साथ छेड़छाड़ है, जिसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है। देहरादून का शिखर फॉल शहर की आधी से ज्यादा आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन इसमें भी अब पानी कम हो गया है। उत्तराखंड इस वक्त पेयजल संकट से गुजर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह 450 से ज़्यादा झरने और छोटी नदियां, जिनको गदेरा कहा जाता है, उनमें पानी की भारी कमी दिखी जा रही है। जल संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक 50% से लेकर 80% तक इनमें पानी की कमी हो रही है। इस वक्त हम देहरादून के शिखर फॉल में मौजूद है और इस नदी से देहरादून के आधे से ज़्यादा हिस्से को पानी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी पानी की कमी हो रही है। वजह इसकी यही बताई जा रही है कि बारिश नहीं हुई है पिछले 2 महीनों में और बारिश का जो रेट है वो काफी कम हो गया है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। इस वक्त राज्य में गढ़वाल रीजन में 263 जल स्रोत सूखने की कगार पर है, तो कुमाऊं रीजन में सूख रहे जल स्रोतों की तादाद 214 है। अलग अलग शहरों में क्या हालात है, एक नजर डाले तो अल्मोड़ा में 92, पौड़ी में 72, चमोली में 69, पिथौरागढ़ में 47, उत्तरकाशी में 36, टिहरी में 37, नैनीताल में 35, देहरादून में 31, बागेश्वर में 21, चंपावत में 19 और रुद्रप्रयाग में 18 जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हालत यह है कि न सिर्फ शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत हो रही है। 400 से ज़्यादा बस्तियां पेयजल संकट से इस समय जूझ रही है। अब सरकार स्रोतों को बचाने के लिए अथॉरिटी बनाने की बात कर रही है। एक सारा का गठन करेंगे। जलागम विभाग के अंतर्गत आपने सुना होगा स्प्रिंग सेट और रिवर रिजर्वेशन के लिए एक अथॉरिटी बना दी गई है। उस अथॉरिटी को ये मैंडेट दे रखा है कि वो पूरी हमारे सोर्सेज की मैपिंग कराएं। 460 हमारी स्कीमों के बारे में हमने ने सूचना दी है उनको कि जहाँ पे हमारे सोर्स अलग अलग स्लैब में डिप्लीट कर रहे हैं। सभी 80% नहीं है, उसमें कोई 25% तक है, कोई 50 तक है, कोई मोर देन 75% है। तो उनके लिए अब ट्रीटमेंट फ्यूचर के लिए कैसे होना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्शन जो सारा के अंतर्गत एक्सपर्ट्स हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि जल स्रोतों के सूखने का कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और पहाड़ों पर हो रहे बड़े बड़े निर्माण कार्य है। जंगलों में वाटर बॉडी न बनना भी कारण माना जा रहा है। देखिए, लैंड यूज है, अगर वो चेंज होता है या डिफॉरेस्टेशन होता है तो उस चीज़ों से दिक्कत तो होती है। जैसे आपके रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, और उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें जो आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो जो स्रोत है वो डीप हो जाता है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल देखने को मिल सकती है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि एक तो हमारे जो पहाड़ों में पहले क्या होता था, चाल खाल का निर्माण होता था, स्वयं ही लोग घूमते थे, तो उसमें संग्रहण की क्षमता हो जाती थी, नीचे के रिसोर्सेज रिचार्ज हो जाते। तो इस वजह से अब क्या कि बार बार जंगलों में आग लगना, इस प्रकार की घटना बढ़ रही है। तो अब लोगों का ये काम भी बंद कर दिया है इन्होंने, और इस वजह से सोर्स रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड सरकार अब एक एक्शन प्लान ला रही है और एक कमेटी बना रही है, जिससे उत्तराखंड में पेयजल संकट को दूर किया जा सकेगा और जल्द ही जल स्रोतों को बचाने का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार पहले से ये एक्शन प्लान या कमेटी लाती तो शायद उत्तराखंड में इस तरह का पेयजल संकट ना खड़ा होता, ना ही लोगों को प्यास बुझाने के लिए धरने प्रदर्शन करने होते और ना ही टैंकर मंगवाने पड़ते। बहरहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जल्द इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे और जल्दी एक एक्शन प्लान तैयार करे, ताकि आने वाला जो समय है उसमें पेयजल संकट से बचा जा सके। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।